आज हमारे साथ बहुत मोटिवेटेड और बहुत यंग असीर खान हैं। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। असीर, आप जैसी मोटिवेशन चाहिए हमें। आप इतने यंग हैं, 18 ईयर्स ओल्ड है आपकी, तो आप इतने मोटिवेटेड हैं और स्किलफुल हैं। तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ताकि मेरी और आपकी आइडियाज़ आपके बारे में मज़ीद जान सके और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम असीर ख़ान है और मेरा जो पैशन है, मैं फ्रीलांसर हूँ और उसके अंदर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करता हूँ और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता हूँ और यूट्यूबर भी हूँ। इसके अलावा ब्रांड डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको मैं कर लेता हूँ। माशाल्लाह असीर। असीर, आप स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखे हुए हैं या सिर्फ आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, और आप हाफिज़ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ भी हूँ। जी। अच्छा असीर, आप इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं और हमारा पाकिस्तान, स्किलफुल पाकिस्तान हमें चाहिए। और आपको पता है कि आजकल की जनरेशन स्ट्रेस और एंजाइटी का ज़्यादा शिकार इसलिए है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है हम। फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। जी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है बहुत। हम मेहनत से कतराते हैं और जल्दी गिव अप कर जाते हैं। तो काइंडली बिल्कुल। आप थोड़ा मोटिवेट करें हमें कि आप कैसे इतने मोटिवेटेड रहे, आप कैसे आगे बढ़े। थोड़ा अपना जर्नी बताइएगा ताकि हम सब मोटिवेट हों। जर्नी मेरी तो इस तरह शुरू होती है कि जिस वक़्त मैं स्कूल में था 7 या 8 क्लास में, तो उस वक़्त ये सब मैंने शुरू करा था। उस वक़्त मैंने नया-नया लैपटॉप लिया था, तो उस वक़्त हमारे जो सर थे, जिस तरह हमारा स्कूल जो है हमारा, जिस तरह आपने रेहान स्कूल देखा होगा, रेहान अल्लाह वाले जो हैं, उनको जो उनका जो ज़्यादातर जो उनका मिशन होता है वो जो बच्चा होता है उसको उनका मिशन ये होता है कि बच्चा ना डिजिटल स्किल कोई सीख ले और उसके ऊपर कोई काम करे। इसी तरह हमारा भी स्कूल है यहाँ पर, मरियम एजुकेशन सिस्टम, जहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। उनका भी विज़न और मिशन यही था कि जो बच्चे हों उनके अंदर सलाहियत ये वाली हों कि वो इसी फ़ील्ड में आगे जाके काम करें। तो मेरे एक सर हैं, सबसे पहले तो मैं उन जो मेरे सर हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया इसमें। मैं उस वक़्त नया-नया लैपटॉप लाया था, तो उनके साथ जब हमारा स्कूल 8 बजे से 12 बजे तक जब ख़त्म होता था, तो 1 से लेकर 2 बजे तक या फिर 2-3 घंटे में उनके साथ बैठता था और उस वक़्त मैं एमएस ऑफ़िस सीखा करता था ना। और उसके अंदर मैं एमएस वर्ड और पावर पॉइंट, उस पर हम प्रेज़ेंटेशंस वग़ैरह बनाते थे, वो हम प्रेज़ेंट करते थे। वो एक तरह से हमारा स्टार्ट था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते अच्छा, जो एमएस वर्ड था ना, उस पर आपने देखा होगा कि उस पर ना बेसिक डिज़ाइनिंग भी हो जाती है, अगर इंसान ने उसको अच्छी तरह सीखा हो। तो फिर वहाँ से स्टार्ट लिया था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब मेरा मैट्रिक हुआ तो फिर मैंने सोचा कि इस फ़ील्ड को मैं क्यों ना आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि जब मैं लोगों को देखता था तो इसके अंदर वो सक्सेसफुल लोगों को जब मैंने देखा कि वो इतना अच्छा इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं, अच्छी खासी उनकी अर्निंग होती है, ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस काम को आगे बढ़ाया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने सोचा कि आगे डिज़ाइनिंग क्यों ना करी जाए और इसी फ़ील्ड को आगे लेकर जाया जाए। फिर इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने अपना काम शुरू करा और सबसे पहले तो आपने जीएफएक्स मेंटर का चैनल देखा होगा। उनसे ही मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखी थी, लेकिन वो आपको टूल सिखा देते हैं। फिर आगे जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, फिर वो आपका काम है कि आप अपनी जर्नी को अपनी जो आपकी जर्नी है उसको आप आगे किस तरह बढ़ाते हैं। तो फिर उनसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मैंने सीखी थी। फिर उसके बाद एक मेंटर है मेरे, उनके पास 2 से 3 महीने में गया था। उनसे मैंने अच्छी ख़ासी ट्रेनिंग ली थी। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फ़ेसबुक पर, फिर इंस्टाग्राम पर, फिर लिंक्डइन पर अपना पर्सनल ब्रांड बनाया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं और सब चीज़ें भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह असीर, हाउ डू यू बैलेंस क्रिएटिविटी विद क्लाइंट डिमांड्स इन ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट? इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले ना हम क्लाइंट की उनकी जो ज़रूरियात होती हैं और उनके जो गोल्स होते हैं, हम उसको समझते हैं पहले कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं और उनको हम अच्छी तरह समझते हैं। जिस तरह एक लोगो डिज़ाइनिंग होती है, उसके अंदर ये होता है कि
जो लोगो है वो उसका जो ब्रांड है, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक क्लॉथिंग ब्रांड है, वो उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं और उसकी सर्विसेज़ के बारे में जानते हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस के बारे में जानते हैं, उसकी जो कलर थीम होती है वो उनसे पता करते हैं। जिस तरह एक हमें ब्रीफ मिल जाता है पूरा ना, तो फिर हमें उसको डिज़ाइनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, इसी तरह। कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़्यादा साबितमंद हुआ है कि आप अच्छा यूज़फुल है आपके लिए फ्रीलांसिंग में? फ्रीलांसिंग में मैं लिंक्डइन पर मैं तो 2 महीने हुए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1000 फॉलोवर्स वहाँ हो चुके हैं 2 महीने में। मैं खुद हैरत हूँ कि इस तरह कैसे हो गया। लेकिन उससे पहले फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों भी बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। मैं फाइवर पर अभी तक नहीं गया। मैं सोच रहा हूँ आगे जाने का, अभी तक मैं फाइवर वगैरह पर नहीं गया। फ़ेसबुक से मुझे अच्छे खासे क्लाइंट्स मिलते हैं और इंस्टाग्राम से भी मिलते हैं, इस तरह। यूट्यूब बहुत ट्रेंडिंग है आजकल के, यूट्यूब पे जाएँ सब बहुत सारे यंगस्टर और वहाँ से कमाएँ। तो क्या आसान है वहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करना और उस ट्रेंड और उन उन सारी चीज़ों को अपनाना? इसके बारे में बताइएगा और आपकी स्ट्रैटेजीज़ गोइंग क्या है यूट्यूब पे? यूट्यूब पर जिस तरह और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ना, जहाँ पर हम आपको पता होगा कि जिस तरह हम जैसे फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अगर हम उस पर डेली पोस्टिंग करते रहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम ग्रो करेंगे। इसी तरह यूट्यूब भी है कि अगर हम उस पर हफ़्ते में 2 वीडियोज़ बना रहे हैं, 3 वीडियोज़ बना रहे हैं और उसकी जो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है या फिर उसकी जो डिटेलिंग होती है, वो हम अच्छी तरह से लिखते हैं, अच्छी तरह से टाइप करते हैं, उसकी जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ग्रो करेंगे और आपका कंटेंट अच्छा हो ऑब्वियसली। असीर, आपके 12,000 फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे इतनी सी एज में, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है? और अगर हो चुका है तो आप किस तरह का कंटेंट वहाँ डालते हैं, ये भी बताइएगा। नहीं, यूट्यूब पर तो मेरे इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं। यूट्यूब पर मैंने अभी नया-नया शुरू किया है। 1000 फॉलोवर्स 12,000 तो नहीं है, ऑलमोस्ट अभी 1000 के करीब हूँ मैं, इंशाल्लाह हो जाएँगे। तो उस पर अभी तो फ़िलहाल मैं हफ़्ते में या फिर मंथ में 2 वीडियोज़ डालता हूँ। जो भी मैं अपने क्लाइंट का काम डालता हूँ, जिस तरह मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाई, उसका मैंने रिव्यू करके अच्छा-सा उसका एक अच्छा-सा ट्यूटोरियल बनाकर उस पे मैं अपलोड कर देता हूँ। इस तरह होता है। फिर व्यूज़ मिलते हैं आपको वहाँ से? रिव्यूज़ बिल्कुल मिलते हैं। लोग अभी हाल ही में मेरे पास एक बंदा वहाँ से इंस्टाग्राम पर आया था और उसने कहा कि मुझे भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी है, बिल्कुल न्यू था। तो मैंने कहा कि हमने भी इसी तरह सीखी थी जीएफएक्स मेंटोर से और फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने उसको यही प्रेफ़र किया था कि आप जो जीएफएक्स मेंटोर है उससे सीख सकते हैं या फिर इसके अलावा और भी चैनल्स हैं उनसे भी सीख सकते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। मीन्स आप स्टिल हैं, अपने को लेके आप आगे चल रहे हैं, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप उस वही ग्राफ़िक्स सिखाते हुए यूट्यूब पे गए हैं और वो उन्हीं ग्राफ़िक्स को आप हर जगह यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे ही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, आपने एक ही निश पे एक निश को आपने रखा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को भी देखें कि कोई मार्केटर है और वो अच्छा चल रहा है तो हम मार्केटर बन जाएँ। हम जो एक हमारी टिपिकल नीश है, उसी जी, जी। नीश को हम लेके अपने हर प्लेटफ़ॉर्म पे खुद को ब्रांड शो करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या नाम है, एक ही चीज़ पर फ़ोकस करें। जिस तरह ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है ना, उसके अंदर 100 फ़ील्ड्स हैं। उसके अंदर पैकेजिंग डिज़ाइन भी है, उसके अंदर लोगो डिज़ाइन भी है, उसके अंदर ब्रांडिंग भी है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें चाहिए कि हम किसी एक फ़ील्ड को कवर करें अच्छी तरह और उसमें मास्टरी करें। फिर हम इंशाल्लाह आगे जा सकते हैं। तो असीर, जब अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अब हमें ग्राफिक की कोई एक माइक्रो नीश लेनी चाहिए या पूरा ग्राफिक डिजाइनर तो हम एक दिन एक टाइम पे नहीं बन सकते, तो हम कोई एक टाइम पे माइक्रो नहीं बन नीश। सकता। बिल्कुल, हमें इस तरह करना चाहिए कि पहले हमने एक चीज़ सीख ली, जिस तरह हमने लोगो डिज़ाइनिंग हमने कवर कर ली, फिर हमें चाहिए कि हम पैकेजिंग डिज़ाइन पर जाएँ। हम जिस फिर उसके बाद हमने जैसे पैकेजिंग डिज़ाइनिंग है, उसके अंदर मास्टरी कर ली, फिर हमें चाहिए कि फिर अगली फ़ील्ड पर जाएँ, इस तरह सही रहता है।
मोस्ट डिमांडिंग क्या है असीर इन ग्राफिक डिजाइन? इन ग्राफिक डिजाइनिंग जिसमें आपने मास्टरी करी हुई है ना, वो मोस्ट डिमांडिंग है बस। और एआई ये का बात। टाइम है, और एआई ने कितना इम्प्रूव किया ग्राफिक डिजाइनिंग को, कि हमारा एआई जो ने टाइम। बहुत ज़्यादा हमारे, जी बिल्कुल, हमारे बहुत ज़्यादा काम को एआई ने इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसानी पैदा की है। लेकिन एआई, जो लोग कहते हैं कि जो एआई है हमारी जॉब्स खा जाएगा, हमारी करियर खा जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक चीज़ में मास्टरी करी हुई है तो आपका करियर कोई भी नहीं खा सकता। जी, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव यूज़ है ना, अगर आप पॉजिटिवली उसको बिल्कुल, लेंगे और अपने डिज़ाइन में उसको, उन्हीं डिज़ाइंस को क्रिएटिविटी में यूज़ करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी है। वो मैनिपुलेशन जो बिल्कुल, हम घंटों लगा के बनाते थे, वो एआई हमें मिनटों में बना देता है। बिल्कुल। अ, असीर, ये बताइएगा कि कोई ऐसा मोमेंट जब आपने फेलियर फेस की हो, और ऐसा कोई इतना फिर ख़ास आपने उसको मोमेंट तो सक्सेस नहीं है किया? अभी तक। हाँ, अलबत्ता 1-2 दफ़ा हमारे साथ हुआ था कि हमने कुछ काम किया था क्लाइंट का और उसने पैसे नहीं दिए थे, ब्लॉक कर दिया था। तो फिर हमें क्या नाम है, एक एहसास हुआ था कि यार हम जो काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ़्ते लगा के मैंने उसका काम करा था हमने, 2 बंदे थे हम, और आई थिंक कोई 20-25 हज़ार रुपए थे, वो लेके भाग गया था, दिए नहीं थे उसने ना। फिर हमने ये सोचा था कि नहीं यार, लेकिन फिर दोबारा ये ख़्याल आया कि नहीं, जब बंदा हारता है तो दोबारा जीतता है। फिर हमने हार नहीं मानी। इस तरह हुआ था 1-2 दफ़ा हमारे साथ। जी, ये ऐसा मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ होता रहता है होता कि रहता है, काम। तो फिर हमने उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि पहले एडवांस लिया जाता है, उस वक़्त इतना ख़्याल नहीं था, फिर उसके बाद काम किया जाता है तरीके से, इस तरह। जी, मोस्टली रिव्यू के लिए जब ग्राफिक डिज़ाइनर देता है ना चीज़, तो फिर वो वापस ही नहीं आते, लेके चले जाते हुँ, हैं। लेके चले जाते हैं। हाँ, तो गिव अप कैसे नहीं करते आप? आप मेंटेन कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को इकट्ठा बैलेंस कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट बस हो जाती है, जिस तरह आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि एज़ हाफ़िज़ हम अपने आप को किस तरह मेंटेन करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, डेली रूटीन में हम उसको पढ़ते हैं ताकि याद रहे। और एज़ कंटेंट क्रिएटर इस तरह होता है कि जो भी चीज़ मैं बनाता हूँ, जैसे कोई लोगो डिज़ाइन करा या फिर कोई पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करी, तो जहाँ उसकी ज़रूरत लगती है कि उसकी रील बनाई जाए, तो रील बना के पोस्ट करते हैं हम। तो जहाँ उसकी ज़रूरत होती है कि कैरोसेल्स की फ़ॉर्म में उसको हम पोस्ट करें अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पर, तो हम उसको कैरोसेल में पोस्ट करते हैं, इस तरह कंटेंट क्रिएशन भी हो जाती है हमारी। लेकिन ऐसे ये टाइम तो ज़रूरत होता है ना हर जगह, मतलब अगर आप हाफ़िज़ हैं और आपने हिफ्ज़ भी रिवाइज़ करना है, तो आपको उसके भी टाइम चाहिए, आप स्टूडेंट हैं, उसके लिए भी टाइम चाहिए, फिर आप प्रोफ़ेशनली ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी हैं, तो ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट चाहिए ना आपको हर चीज़ के लिए। अगर आप बिल्कुल, कुछ भी बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ग्राफ़िक्स का कोई काम कर रहे हैं, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ज़ाहिर है कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर क्लाइंट की डिमांड भी पे भी पूरा उतरना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोई ऐसा टिप जो आप देना चाहें? टिप तो इतनी कोई ख़ास टिप नहीं है, बस अगर इंसान कुछ करना चाहे तो मैनेज हो ही जाता है, इस तरह। जी, और अल्लाह पाक ने कुरान पाक, जब आप हाफ़िज़ हो जाते हैं, तो वो वैसे ही आपका सीना रोशन कर देता है कि जो आप देखते बिल्कुल, हैं, वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, कैसे आप कंसिस्टेंट रहते हैं और फ़ोकस्ड रहते हैं अपने गोल पे, इधर-उधर नहीं जाते? मतलब आपने कहा कि आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, तो उसी नीश में आप अपने हर प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, हर सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म को हैं और उसी नीश में रहे हैं, इधर-उधर नहीं गए। तो मोस्टली ऐसे होता है कि जो भी न्यू कमर होता है, वो देखता है कि अब हम ग्राफ़िक डिज़ाइनर में तो मैं कामयाब नहीं हो रहा, तो मैं मार्केटर बन जाता हूँ, मैं एआई ट्रेनर बन जाता हूँ, मैं कुछ और सीख लेता हूँ, मतलब फोकस नहीं रहते ना, इधर इधर उधर चले जाते हैं, जिसको कामयाब देखा उस चीज पे। तो कैसे हुँ। फोकस रहें हम? फ़ोकस इस तरह रहें कि सबसे पहले तो आप अपने गोल सेट करें। फिर वो जो आपके गोल्स होते हैं, उनको काबिल इंतज़ाम में तोड़ें। उनको उनको तोड़ें, फिर उन पर काम करें। इस तरह आप फ़ोकस्ड भी रह सकते हैं और कंसिस्टेंट भी रह सकते हैं। जिस तरह
जिस तरह हमारे कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो उसके साथ-साथ सिर्फ़ यही नहीं कि हम सिर्फ़ प्रोजेक्ट्स पर ही काम करें, हमें चाहिए कि उसके साथ-साथ भी कुछ सीखते भी रहें। मैं हमेशा यही करता हूँ कि जिस तरह अभी जैसे हमारे पास क्या नाम है प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हम भी यूट्यूब देखना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ आगे की चीज़ सीखना शुरू कर देते हैं। इस तरह इंसान फ़ोकस्ड रहता है अपने गोल को लेकर। मतलब यूट्यूब आप सीखने के लिए ही यूज़ करते हैं? बिल्कुल, ज़्यादातर मैं सीखने के लिए यूज़ करता हूँ यूट्यूब। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस एंड व्हाट स्टेप्स डू यू टेक प्रोग्रेसिंग टुवर्ड इट? आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस ये है कि अगर आप अपने काम पे यकीन रखते हैं और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ठीक है? और आपको अपने ऊपर भरोसा है और अपने जो आपका पैशन है, उस पर भी आप यकीन रखते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सक्सेस यही है हमारे लिए। अपना गोल अचीव करना। अपना गोल अचीव करना और उस पर कायम रहना अ, बस यही मैं इसी को सक्सेस कहता हूँ। स्किलफुल पाकिस्तान में स्किल्स होना कितना ज़रूरी है? आजकल की जनरेशन को, स्पेशली अपनी एज के बच्चों को आप बताएं कि जो आपके एज में हैं, कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी ना लें, बल्कि ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी ख्वाहिशात मारे नहीं बल्कि उनको पूरा करें। मेरा सिंपल सा मैसेज यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें डरें नहीं, उसको फ़ॉलो करें, ठीक है? और उसमें घबराएँ नहीं और हमेशा छोटे से स्टार्ट करें। हमेशा छोटे से स्टार्ट करें और उस पर कायम रहें और ये जो वक़्त है इसको ज़ाया ना करें, इसकी कदर करें, क्योंकि ये जो वक़्त गुज़र जाता है वापसी नहीं आता फिर इंसान ज़ाहिर-सी बात है पछतावा करता है। और इसी चीज़ पे तवज्जो दें कि सबसे पहले तो वक़्त को ज़ाया ना करें और सर्चिंग करते रहें। कुछ नया-नया सीखते रहें, हर रोज़ कुछ नया सीखें ताकि आप भी मतलब आने वाले वक़्तों में किसी काबिल हो जाएँ। हर चीज़ टाइम टेकिंग है, कोई शॉर्टकट है इसका? शॉर्टकट तो कोई नहीं है फ़िलहाल। हर चीज़ का एक वक़्त होता है और वो चीज़ अपने टाइम पर ही होती है, आपको पता होगा। अगर इंसान ये सोचे कि भई मैं रातों-रात ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो ये इतना आसान नहीं होता। मैंने भी जब शुरू किया था ऑलमोस्ट 2 साल बाद मुझे क्लाइंट्स मिले थे। 2 साल हमने सीखा था प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हमें क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए थे। अ, ये सवाल इसलिए था कि जो हमारे यंगस्टर आते हैं वो मंथ टू मंथ का कोर्स करते हैं, फिर कहते हैं हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो वो अपनी नीश चेंज कर लेते हैं ना। इसलिए थोड़ा सा इस पे बता दें कि आप कैसे एक ही नीश को लेके फोकस्ड रहें, और शॉर्टकट नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको फल देगा। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले अगर आपने कोई स्किल सीख ली है ना, तो उसको बेचना सीखें। बेचना आप इस तरह से सीखें कि सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करें और उसके बाद उसकी जो भी आपकी नीश है ना, मिसाल के तौर पे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें। एक ना एक दिन इंशाल्लाह आपको फिर उससे ये होगा कि एक ना एक दिन आपको क्लाइंट्स मिल जाएँगे। और इससे इसका सबसे अच्छा हल यही है कि मैंने जब स्टार्ट करी थी पोस्टिंग, उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने बाद क्लाइंट मिला था। मैंने 2 महीने डेली पोस्टिंग करी थी और मैं कंसिस्टेंट रहा था, उसके बाद मुझे जाके क्लाइंट मिला था। ख़ैर किसी को जल्दी भी मिल जाता है, किसी को थोड़ी देर से भी मिलता है, बस वो फिर लक के ऊपर होता है। लेकिन हर चीज़ में मेहनत लगती है। जी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होंगे, और जब उतने परफेक्ट होंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे। असीर बताइएगा कि क्या इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो रिकमेंडेशन दे दें, व्हाट वुड बी द मेन रीज़न फॉर इस तरह के रिकमेंडेशन? इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए बिल्कुल। मैं अभी जो मैं बैठा हूँ, ये मैं अब फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ पॉडकास्ट, इससे पहले मैंने नहीं की। इस तरह एक तो मोटिवेशन मिलती है, दूसरा आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और ये सब चीज़ें इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। अच्छी चीज़ है ये। कम्युनिकेशन, जी, कम्युनिकेशन हमारी अच्छी कम्युनिकेशन होती है स्किल्स जब। अच्छी होती है बिल्कुल।
मेरी आप देख जी, रही होंगी इतनी ख़ास नहीं है अभी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, इस वजह से। नहीं, इस तरह से बहुत अच्छी है कम्युनिकेशन क्योंकि आप स्किल्स चाहिए। हैं तो छोटे, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो इंशाल्लाह, जाएगी। जब आपको इंशाल्लाह, अच्छा कम्युनिकेट करना आ जाता है, तो आप क्लाइंट से भी अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। बिल्कुल। और चूँकि स्किलफुल पाकिस्तान के लिए ये प्रोग्राम है, तो जितने स्किलफुल पर्सन्स हैं, स्पेशली वो जिनसे जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो कम एज में हैं, तो पहले तो मैं ट्रेनर्स लेके आती रही, आजकल मैं यंगस्टर लेके आ रही हूँ ताकि वो हमारे यंग्स को इंस्पायर करें और वो एंग्ज़ायटी से बाहर आएँ और कहें कि बिल्कुल, वो काम करें। जब तक काम नहीं करेंगे, हम अपनी स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी को ख़त्म नहीं कर सकते। वो जो व्लॉगिंग कर रहे हैं और उनको देख के हम इंस्पायर हो रहे हैं कि हाँ, उन लोगों ने इंस्पायर तो हो। बहुत पैसा बना लिया है, हम नहीं बना पाते। तो कोई छोटा-सा मैसेज दे दें उनके लिए। छोटा-सा मैसेज यही कहूँगा कि अपने काम में इतना मगन रहें कि उसको यकीन के साथ करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे आगे जाके, क्यों नहीं होंगे। अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप मतलब आप दूसरों को ना देखें कि उसके पास क्या है और ये सब मेरे पास नहीं है। अपने काम में लगन से करें अपने काम को और किसी से हसद ना करें। सबका अच्छा चाहें और अपना बेस्ट और जब आप सबका अच्छा चाहेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यही मैसेज दूँगा। थैंक यू सो मच असीर, आप मेरे प्रोग्राम में आए और आपने मोटिवेट किया हम सबको और एक नई किरण जगाई कि हम भी, आप इतने छोटे हैं और इतनी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इंशाल्लाह हम भी ये सब करेंगे, इंशाल्लाह, कदम बढ़ाएँ, हम आप सब आपके साथ हैं, असीर आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, हम आपको गाइडलाइन देंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बस शॉर्टकट ना अपनाएँ, पहला कदम उठाना मुश्किल है, तो अपने हिस्से की किरण जलाते जाएँ, इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते जाएँगे। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच वंस अगेन असीर। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। एक क्वेश्चन आया है असीर, ये मुझे आंसर कर दें। मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है व्हाट्सएप का कम्युनिटी जिसमें हर स्किल्स के कोर्स फ्री में हो रहे हैं। इसका आंसर्स हाँ जी, आप डिटेल्स दे दें इन कमेंट्स ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो आपके पास आएँ और आपसे फ़ायदा उठाएँ। लेकिन पहले डिटेल हमें भी दीजिएगा ताकि हम भी पता चल जाए कि आप क्या सिखा बिल्कुल, रहे आप क्या सिखा रहे हैं? हैं। जी। अ, अभी हम रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम खुद नहीं देखेंगे, असीर देख लेंगे या मैं देख लूँगी, तो इसके बाद हम रिकमेंड करेंगे आपके कोर्सेज़ को। तो आप डिटेल्स दे देंगे, इंशाल्लाह जो लोग सीखने के लिए आएँगे वो आपके पास आएँगे। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच वंस अगेन असीर।